अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल रज़ाक फूड सीक्रेट्स। मैं हूं शेफ़ ज़ीशान और आज हम तैयार कर रहे हैं KFC स्टाइल ब्रोस्ट रेसिपी। बहुत ही आसान और उम्दा रेसिपी है। अब KFC जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर बनाएं और इन्जॉय करें। ब्रोस्ट तैयार करने के लिए हमने 8 kg चिकन ली है। हमने यहाँ पर बड़े साइज़ के पीसेस हमने यहाँ पे लिए हैं, तो इसको हम काट के छोटा करेंगे ताकि जो है नॉर्मल साइज़ में इसको हम लेकर आएंगे, ताकि वो फ्राई भी अच्छी तरीके से हो जाए और उनमें कच्चापन भी ना रहे। बहुत बड़े साइज़ के पीसेस जो है अमूमन कच्चा रह जाते हैं। इनको पीसेस में हाफ़ कर लेंगे। आप चाहें तो चिकन वाले से या बनवा कर इसको डायरेक्टली ले सकते हैं, तो आपको पीसेस बना के दे देगा वो आपको ईजिली। तो इस तरीके से इसको हम छोटा कर लेंगे और इस पर लगा लेंगे कट लगाने का बेसिक मकसद ये है कि मसाला अंदर तक पहुँचे और इसमें फीकापन ना रहे और इससे टेंडर भी अच्छी तरीके से ही हो जाता है। तो जब भी आप रोस्ट बनाएं या टिक्का बनाएं, कट ज़रूर लगा लें। चिकन को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे इसको प्रॉपर तरीके से। ये तमाम चिकन हमने धो ली है और इसको एक देगचे में हम कन्वर्ट कर रहे हैं अभी, ताकि इसमें मसाला जात लगाकर इसको मैरिनेट करने के लिए हम छोड़ दें। सबसे पहले सिरका शामिल करेंगे। इसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून इसमें सिरका डालेंगे और सिरका लगा के इसको हम छोड़ देंगे। चिकन को सिरका लगा के अच्छी तरीके से हम छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा इसको छोड़ना लाजमी है, ताकि इसमें इजाफी जो खून वगैरह होता है वो निकल जाए। आप देख सकते हैं पानी का कलर सिरका लगाने से चेंज हो रहा है और इसमें पिंकिश लुक आ रही है। तो आधा पौना घंटा जब आप इसको रखेंगे तो तमाम इजाफी खून जो है इसमें निकल जाएगा और ब्रोस्ट में आपको इंशाल्लाह ताला जो है खून वगैरह की शिकायत नहीं आएगी कि खाने में आपको बुरा नहीं लगेगा। तो ये लाजमी करें, ये स्टेप आप फॉलो करें। ये बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूँ। सिरका लगा के आप इसको छोड़ें, आपकी चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो जाएगी, टेंडर भी होगी और उसमें इजाफी खून वगैरह कोई चीज़ नहीं आएगी। हरी मिर्चों को पेस्ट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 पाव के करीब हरी मिर्चें ली हैं, छोटे साइज़ वाली। ये जो तेज़ मिर्चें होती हैं वो हैं। मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सिरका दोबारा से इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। पिसी हुई हरी मिर्चों को पेस्ट शामिल करेंगे। जो 250 ग्राम मैंने लिया था 1 पाव, वो मैं इसमें शामिल करूँगा। हरी मिर्चों की जगह आप जो है कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा कालापन आता है ब्रोस्ट में। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 100 ग्राम लिया है मैंने यहाँ पर, ये भर के इसमें डाल देंगे। पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। पिसी हुई सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून। ये तमाम मसाला जात डाल के अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। नमक शामिल करेंगे 10 से 12 टेबल स्पून। आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैदे में हम कुछ भी नहीं डालते, बिल्कुल सादा रखते हैं इसको। तो इसी में तमाम मसाला जात हम शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने हाथों से ही मिक्स करना है, प्रॉपर तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है और अच्छी तरह से सारा मसाला इसमें एडजस्ट करना है आपने। और इसकी मिक्सिंग प्रॉपर करने के बाद तकरीबन इसको आपने 2 घंटा छोड़ना है। 2 घंटे से ज़्यादा छोड़ दें तो और अच्छा है। 2 घंटा कम से कम छोड़ना है, ताकि मसाला इसके अंदर जज्ब हो जाए, इसके साथ मिक्स हो जाए और अंदर तक जो है इसका फ्लेवर आए, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छे से फ्लेवर आए, अब्जॉर्ब हो जाए बाकायदा इसमें सारा मसाला। ये चूल्हे को हम जला लेंगे और कढ़ाई में हम तैयार कर रहे हैं। बड़े साइज़ की मैंने कढ़ाई लगाई है। इसमें तकरीबन मैं 4 से 5 लीटर ऑयल डालूंगा, क्योंकि ये डीप फ्राई होता है तो ज़्यादा तेल में आपने फ्राई करना है। छोटी क्वांटिटी के हिसाब से आप 1 किलो तेल में या आधा किलो तेल में अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। और शुरू में इसकी आंच हम तेज़ रखेंगे तेल की, उसके बाद जो है आंच बिल्कुल मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे फिर ये पकेगा। मैदा लिया है हमने यहाँ पर, सादा मैदा है, कोई इसमें जो है हमने चीज़ शामिल नहीं की है। मसाला तमाम हमने चिकन में शामिल ऑलरेडी कर दिया है। अब चिकन को जो है बारी बारी इसमें हम डालकर मैदे के साथ इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैदा इस पर चढ़ाएँगे। इस तरह से तमाम पीसेस डाल के इसमें इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे इसकी, और बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है आपने, ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी बने। ये इसका क्रिस्प वरना टूट जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल ऐसी मैदे में ऐसे लपेट के डाल देंगे तो उसमें क्रिस्पी बन नहीं आएगा। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके अच्छी तरह से आपने इसको बनाना है। और जब पीसेस आप फ्राई के लिए डाल देंगे तो जो पीछे मैदा रह जाएगा उसको आपने फ़िल्टर लाजमी करना है, छन्ने से छानते रहना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम आंच हमने कर दी है। अब इसमें हम डालना शुरू करेंगे फ्राई करने के लिए। तो बारी बारी तमाम पीसेस जितना आपके बर्तन में एडजस्ट हो जाए उतने पीसेस आप डाल के इसको फ्राई करें। ज़बरदस्ती इसमें ओवरलोड ना करें इसको। चिकन को फ्राई करने के लिए डालने के बाद तकरीबन आपने इसका वेट करना है 2 से 3 मिनट। इसको बिल्कुल मूव नहीं करना, वरना क्रिस्प इसका टूट जाएगा। 2 से 3 मिनट बाद आप चेक कर सकते हैं, इसको मिक्स कर सकते हैं। 6 मिनट में आपकी चिकन तैयार हो जाएगी, आपका ब्रोस्ट रेडी हो जाएगा।
इसको निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से कलर भी इसका आपको बता देगा कि ये आपका ब्रोस्ट रेडी हो चुका है। कलर से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और वैसे आप नाइफ़ से इसको चेक कर सकते हैं, इसमें चुबो के देख सकते हैं, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको। तो मैदे को जो है हम साथ साथ फ़िल्टर करते रहेंगे, ताकि दोबारा जब इसको हम क्रिस्प करने के लिए चिकन इसमें डालें तो उसमें जो लम्स होते हैं वो ना रह जाए, क्योंकि वो जो लम्स होते हैं ना उसकी वजह से ब्रोस्ट बहुत ख़राब हो जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। इस तरह से देखें ना, ये पूरे पीसेस इसके अंदर आपको मैदे के नज़र आएंगे। तो तमाम चिकन इसी तरह डाल के फ्राई करते रहेंगे। 6 से 7 मिनट में आपकी चिकन रेडी हो जाती है। मैं आपको नाइफ़ से जो है चेक भी करके बताऊँगा किस तरह आपने चेक करना है। देखिए नाइफ़ लेके आपने इसके अंदर इस तरह चुबोनी है, आराम से नाइफ़ जाएगी, आप तो समझ जाएं कि ये बन चुका है, रेडी हो चुका है, गल चुकी है अंदर चिकन। तो उसकी अच्छी तरह से ऑयल झाड़ कर इसको हम निकाल लेंगे और दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर लेंगे। इसी तरह से तमाम चिकन जो है हम मैदे के साथ क्रिस्पी करके इसमें डालते रहेंगे और उसको रेडी करेंगे। बिल्कुल तमाम हमारी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। ब्रोस्ट हमारा बन चुका है। क्रिस्पी फ्राइड चिकन KFC स्टाइल में हमने तैयार कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें, आपको पसंद आएगी। मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। बहुत ही लजीज बनी है, ये बहुत मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी है, आप ट्राई ज़रूर करें। ये नसीब जो है ना, ये हमारे नाम का लिखा हुआ नसीब है। ये दुनिया में किसी और का नसीब नहीं है। जो आपका नसीब है वो आपको मिल के रहना है। इस पर मुकम्मल कामिल यकीन कि ये आपको मिल के रहना है, ये आपको सुकून और इत्मीनान देगा।